हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन पे काम किया था। आज उसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट रिएक्शन में ले रहा हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन भी एल्डिहाइड्स देते हैं, आल्दो एल्डोल रिएक्शन कीटोन्स भी देते थे। तो कैनिज़ारो रिएक्शन पे काम शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो साइंटिस्ट का नाम है, जबकि एल्डोल प्रोडक्ट के नाम के आधार पे रिएक्शन का नाम रखा गया था। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन देते हैं। तो कैनिज़ारो की स्पेलिंग अगर हम लोग देखें तो इसको देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, जबकि जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा एच होगा वो एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो पहले तो एग्जाम्पल्स देख लें कौन से एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्डिहाइड्स परफॉर्मिंग कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ऐसे एल्डिहाइड्स जो अल्फा एच नहीं रखते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCHO, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जैसे देखिए ये Me3CCHO, इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा एच नहीं है। जैसे ये वाला एल्डिहाइड देखिए, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसके पास भी देखिए अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा एच नहीं है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा एच नहीं है। फरफ्यूरल, ये देखिए फरफ्यूरल, ये ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एल्डिहाइड्स एक ऐसी रिएक्शन देंगे जिसको हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन में क्या होता है वो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो एल्डिहाइड होते हैं, अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं तो रिडक्शन के लिए एक जनरल रूल है कि बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे H और H देके। तो एल्डिहाइड में जो आप ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं, इसको आपने H और H देके ब्रेक कर देना है। यानी पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया और H और H दे दिया, मतलब क्या बन गया, RCH2OH। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। अब ये रिडक्शन कैसे कराते हैं, उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमें इस सिग्मा बॉन्ड को भी, जो कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है, उससे भी अगर HH दे के तोड़ना है तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें, इन सारी बातों पे काम हम लोग एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अभी फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूं कि एल्डिहाइड के जनरली रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीडेशन करा दें, एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन में आपको ये सिग्मा बॉन्ड, जो ये CH सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, इसको ब्रेक करना होगा। और ऑक्सीडेशन में जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे
OH OH दे के तोड़ेंगे, रिडक्शन में बॉन्ड तोड़ेंगे HH दे के, ऑक्सीडेशन में बॉन्ड तोड़ेंगे OH OH दे के, OH OH दे के बॉन्ड तोड़ेंगे। इस तरह से एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ने से पहले कि एल्डिहाइड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। अभी हम इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। अभी केवल इस बात को जान रहे हैं कि एल्डिहाइड के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। अब अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन, तो कीटोन के रिडक्शन से हम लोग बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। जब कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड HH दे के ब्रेक कर देंगे और इस तरह से आप देखेंगे कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर कीटोन का हमें ऑक्सीडेशन कराना हो तो आप देख रहे हैं कीटोन और एल्डिहाइड में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के पास जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में ये CH बॉन्ड है। एल्डिहाइड के पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के पास आप देखिए ये CH बॉन्ड है, जबकि कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास CH बॉन्ड नहीं है। इसलिए कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो डिफिकल्टी से होता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन एक सेपरेट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास जो कार्बन है उसके पास H नहीं है, CH बॉन्ड नहीं है, जबकि एल्डिहाइड में CH बॉन्ड है और CH बॉन्ड जनरली रिएक्शंस में आसानी से टूटता है, जबकि CC सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन में जनरली आसानी से नहीं टूटता है। ये तो आपने बात समझ ली कि कीटोन का रिडक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन ऑक्सीडेशन ये नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, जबकि कीटोन का रिडक्शन एल्डिहाइड की तरह ही यूजुअल है। तो अब जब हम एल्डिहाइड को व्हेन एल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग alpha H is treated with concentrated alkali like NaOH. When aldehyde not containing alpha H is treated with concentrated alkali, it undergoes disproportionation. Disproportionation means self-oxidation reduction. यहां पे एक आपको छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे। आपने देखा था एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स दे रहे थे, लेकिन जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा H नहीं है वो एल्डिहाइड्स एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, सेल्फ एल्डोल नहीं दे पा रहे हैं। आल्दो क्रॉस एल्डोल में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो जो एल्डिहाइड्स अल्फा H नहीं रखते हैं उनका सेल्फ एल्डोल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के एल्डिहाइड्स जो हैं नाराज हो गए और कहने लगे कि हम इस परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। तो उनसे कहा गया आप लोग कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं
नहीं जारो, कहीं नहीं जारो, कैनी जारो। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा H नहीं है, वो एल्डोल रिएक्शन जब नहीं दे पाए, मतलब ढोल नहीं बजा पाए, तो वो नाराज़ होके अपने पारिवारिक समुदाय से बाहर जाने लगे। तो उनसे कहा गया आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपकी NaOH के साथ एक ऐसी रिएक्शन होगी जिससे बाकी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो इस तरह की एक रिएक्शन डिस्कवर हुई, कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा H नहीं है उनका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। डिस्प्रपोर्शनेशन का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो। जैसे देखिए फास्फोरस है, इसकी रिएक्शन जब हम लोग कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो उसमें फास्फीन गैस बनती है और साथ में बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है 0 और इधर है -3 और इधर ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो आपने देखा फास्फोरस का ऐसे हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, और फास्फोरस का ऐसे हो गया ऑक्सीडेशन। फास्फोरस की ही ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है 0 से -3 और फास्फोरस की ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है 0 से +1, मतलब फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हम लोग कहेंगे कि जब वाइट फास्फोरस को या येलो फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो फास्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है और फास्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब तो आपको क्लियर है। हम लोग अब कैनिज़ारो रिएक्शन में इसका अप्लाई करते हैं, इसको एप्लीकेशन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है Me3CCHO और हमने इसको NaOH के साथ ट्रीट किया। तो क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, इसमें एल्डोल तो हो नहीं सकती। एल्डोल रिएक्शन में भी हम लोग NaOH लेते थे, यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन होगी और कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH। एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है CH2OH और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, COOH। COOH। लेकिन क्योंकि मीडियम में बेस है तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बन गया CH2OH और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से COOH, लेकिन मीडियम में बेस है इसलिए आंसर हमारा आएगा COONA। ये हो गई कैनिज़ारो रिएक्शन इस एल्डिहाइड की जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो अगर ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से एसिड, लेकिन एसिड ना बन के उसका सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड ले लिया पैरा टालुअल्डिहाइड, इसका नाम है पैरा टालुअल्डिहाइड और इसको हम लोगों ने ट्रीट कर दिया 50% NaOH के साथ। ये 50% क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। एल्डोल में भी ध्यान रहे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा
और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन से बना CH2OH और ऑक्सीडेशन से बना COOH, लेकिन एसिड न बन के उसका सॉल्ट बन जाएगा। ये हो गई कैनिज़ारो रिएक्शन पैरा टॉलुअल्डिहाइड की। तो पैरा टॉलुअल्डिहाइड को जब 50% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा फरफ्यूरल। इसको सपोज हमने OH आयन के साथ ट्रीट कर दिया, तो इसके दो मॉलिक्यूल, गौर करिए इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, CO- बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसके दो मॉलिक्यूल को हम लोग पार्टिसिपेट करा रहे हैं और अब हमने ले लिया KOH। तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा H नहीं है, मतलब इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। कैनिज़ारो के ही एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहां पे एक बात गौर करिएगा कि एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अल्कोहल के रेस्पेक्ट में वही बीटा कार्बन बन जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, प्रोडक्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके रेस्पेक्ट में वही कार्बन बीटा बन जा रहा है। तो क्योंकि एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा उसके पास बीटा H नहीं होगा। तो इसको नोट करें, द प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्ड इन सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन ये नोट करिए, द प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्ड इन सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन बीटा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर करिएगा इस पे। है सिंपल सी बात, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है वही अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन बन गया, क्योंकि अल्फा बीटा किस आधार पे करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक बात इस तरह की करेंगे जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे। मान लीजिए एक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो और दोनों के पास अल्फा H ना हो, दो डिफरेंट एल्डिहाइड दोनों के पास अल्फा H ना हो और एक एल्डिहाइड उसमें से फॉर्मल्डिहाइड हो, जरा गौर करिएगा। आपको बताया गया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड हैज मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। अब अगर फॉर्मल्डिहाइड को देखिए तो उसकी टेंडेंसी और भी ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन के लिए, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में ये कहा था कि इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास CH बॉन्ड है, और फॉर्मल्डिहाइड में तो आप देखिए दो CH हैं, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड इज मोर ससेप्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन। कीटोन
का ऑक्सीडेशन सबसे डिफिकल्ट है, एल्डिहाइड का आसान है, फॉर्मल्डिहाइड का और आसान है। तो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, NaOH की प्रेजेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड का करा दीजिए ऑक्सीडेशन और दूसरे एल्डिहाइड का करा दीजिए रिडक्शन, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अदर एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड अगर क्रॉस कैनिजारो में इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, और कैनिजारो इसलिए कि दोनों के पास अल्फा एच नहीं है। तो अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो, दोनों के पास अल्फा एच ना हो, एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हो, तो फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग करा देंगे ऑक्सीडेशन और दूसरे एल्डिहाइड का करा देंगे रिडक्शन। अगला एग्जाम्पल देखिए, 50% NaOH ले लिया, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो CHO को कर दिया रिड्यूस, जो एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो दूसरा एल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड को कर दिया ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से जब भी क्रॉस कैनिजारो में वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, तो मैं रूल लिख देता हूं, इफ वन ऑफ द two aldehydes both not containing alpha H, if one of the two aldehydes in cross Cannizzaro reaction is formaldehyde, then formaldehyde is oxidized while other aldehyde is reduced. अब इसमें केस ऐसा लेते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के पास दो एल्डिहाइड ग्रुप हों और दोनों के पास अल्फा एच ना हो, दोनों के पास अल्फा एच ना हो, एक ही मॉलिक्यूल में दो CHO ग्रुप, दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा एच नहीं है, और यहां लिख दिया NaOH, तो ऐसे में इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें एक CHO को आप रिड्यूस कर देंगे और दूसरे CHO को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एक CHO को रिड्यूस कर दिया, ऊपर वाले CHO को मान लो हमने रिड्यूस कर दिया, और नीचे वाले CHO को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये CHO, ये CHO, इसको हमने NaOH के साथ ट्रीट किया। एक ही मॉलिक्यूल में दो CHO हैं और दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा एच नहीं है, तो कैसी रिएक्शन होगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या करेंगे? किसी एक CHO को रिड्यूस कर देंगे, किसी एक CHO को रिड्यूस कर दिया और दूसरे CHO को ऑक्सीडाइज कर दिया। इस तरह से
प्रोडक्ट तैयार कर लिया हम लोगों ने। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन का ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास अल्फा H है और दूसरा एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, और हमने यहां लिख दिया NaOH। तो अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो तो क्रॉस रिएक्शन होगी। अगर एक के पास भी अल्फा H है तो ऐसी क्रॉस रिएक्शन को हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं कि उसका CO ग्रुप नजर आए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं कि उसका अल्फा H नजर आए। और एक का अल्फा H दूसरे के O को दिया, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को दिया। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए वो क्या होगा, वो होगा H H C O H और ये CH, ये CH3 और ये CHO। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग तो जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा H है उसका अल्फा H आप ध्यान से देखें तो CH2OH से रिप्लेस हो गया। यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा हम कैसे लिख सकते हैं, जो अल्फा H था उसकी जगह लगा दिया CH2OH। गौर से देखिए इसको, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हुई है। एक एल्डिहाइड के पास अल्फा H है, दूसरे के पास अल्फा H नहीं है, और दूसरा एल्डिहाइड लिया फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी हम क्रॉस एल्डोल में फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा H होगा उस अल्फा H की जगह CH2OH आ जाएगा। ये देखिए CH2OH, ये देखिए CH2OH आ गया। अब अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो ये जो बना है क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट, इसके पास अभी भी एक अल्फा H है। यानी फॉर्मल्डिहाइड अगर एक बार हम फिर लेके आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड अगर एक बार फिर लेके आते हैं तो फिर से क्रॉस एल्डोल होगी। तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। CH3 CH2 CHO की रिएक्शन हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड से कराई NaOH की प्रेजेंस में, और कौन सी रिएक्शन हुई, क्रॉस एल्डोल। और ऐसे में अल्फा H की जगह क्या आ गया, CH2OH। अभी भी इसके पास एक अल्फा H है। अब फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल NaOH की प्रेजेंस में लेके आ रहे हैं, तो फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल। जब तक अल्फा H रहेगा तब तक एल्डोल होती रहेगी। तो जिस तरह से पहले H की जगह, पहले अल्फा H की जगह CH2OH लाए थे, उसी तरह से दूसरे अल्फा H की जगह भी CH2OH लाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये जो एल्डिहाइड तैयार हुआ है अब इसके पास अल्फा H नहीं है। अब यदि हम इसके पास फॉर्मल्डिहाइड लेके आते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कब होती है, जब दोनों एल्डिहाइड्स के पास अल्फा H नहीं हो। इसके पास भी अल्फा H नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास भी नहीं है। और जब भी क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड अगर एक एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का करा देंगे ऑक्सीडेशन, यानी एसिड, लेकिन एसिड ना बन के उसका सॉल्ट, और दूसरे एल्डिहाइड का करा देंगे रिडक्शन। तो दो CH2OH तो पहले से थे, लेकिन क्रॉस कैनिजारो होने से जो CHO था उसका रिडक्शन भी CH2OH में हो गया। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। यानी इस वाली रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से जानेंगे, क्वेश्चन के रूप में ये कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। व्हेन प्रोपियोनल्डिहाइड is treated with
excess amount of formaldehyde in presence of NaOH N1 number of times cross aldol occurs. N2 number of times cross Cannizzaro occurs. Resulting in the formation of A CXHYO3 along with a salt B. Identify all the unknowns. प्रोपियोनल्डिहाइड को एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो N1 नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस एल्डोल हुई, N2 नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस कैनिजारो हुई, एक प्रोडक्ट बना A जिसका फार्मूला है CXHYO3 और साथ में एक सॉल्ट बना B। तो सभी अननोन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सभी अननोन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो CH3 CH2 CHO इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से NaOH की प्रेजेंस में। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगी? क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल होने पर जो अल्फा H है उसकी जगह आ जाएगा CH2OH। क्रॉस एल्डोल होने पर अल्फा H की जगह आ गया CH2OH। उसके बाद दोबारा फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH के साथ होगी और फिर से क्रॉस एल्डोल होगी, क्योंकि अगर एक एल्डिहाइड के पास भी अल्फा H है तो आप क्रॉस एल्डोल कराएंगे, और इस प्रक्रिया में भी जो दूसरा अल्फा H है उसकी जगह क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा। अब इसके पास अल्फा H नहीं रहा। अब जब ये फर्दर फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सिस में लिया गया है, रिएक्शन करेगा तो अब होगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए जो CHO है वो CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, और दो CH2OH देखिए पहले से लगे हुए थे, और जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में। इस तरह से ये A हो गया और ये B हो गया। और N1 की वैल्यू क्या आएगी? N1 की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 2 अल्फा H थे तो 2 बार क्रॉस एल्डोल हुई, और N2 की वैल्यू आ गई 1, एक बार क्रॉस कैनिजारो हो गई। और इस A का जो फार्मूला है वो देखिए क्या आया। A का फार्मूला, कार्बन कितने हैं? 3 2 5 कार्बन है। H आप गिनिए कितने हैं? H इसमें आप देखोगे 12 आ रहे होंगे, और O3। तो इस तरह से X की वैल्यू आ गई 5 और Y की वैल्यू आ गई 12। सारे अननोन्स हम लोग को पता लग गए। ये देखिए A है, ये B है। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अब यदि हम लोग CH3 CHO लेते हैं और इसकी रिएक्शन एक्सिस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो इसमें आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं।
तो ये जो अल्फा एच आप देख रहे हैं 3 इसके पास 3 अल्फा एच हैं, तो पहले 3 बार 3 टाइम्स क्रॉस एल्डोल होगी, और 3 टाइम्स क्रॉस एल्डोल होने से जो अल्फा एच है वो आप देखेंगे CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 बार क्रॉस एल्डोल होने से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी, और इसमें इस CHO को हम लोग करा देंगे रिड्यूस। तो 3 CH2OH तो पहले से लगे हुए हैं, और जो CHO है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं CH2OH में। बाकी फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। एस्टल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस से जो रिएक्शन हुई है उसको हम लोग इस तरह से देखिए शो करेंगे। CH3CHO प्लस HCHO एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जो प्रोडक्ट देखिए बन रहा है वो आप देखेंगे इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा देखिए, और साथ में HCOO बन जाए। इस तरह का ये प्रोडक्ट बन गया। कार्बन के साथ देखिए 4 CH2OH लगे हैं, तो एसिटल्डिहाइड प्लस एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, NaOH की प्रेजेंस, तो 3 टाइम्स क्रॉस एल्डोल, 1 टाइम क्रॉस कैनिजारो, और प्रोडक्ट क्या है CCH2OH का होल 4 प्लस HCOONA। दीज आर द प्रोडक्ट। तो कैनिजारो रिएक्शन पे आपने सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन देखी, क्रॉस कैनिजारो देखी, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो देखी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एक नई रिएक्शन के साथ अगले टर्न पे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।